हेलो स्टूडेंट्स, आई आर के द्विवेदी फ्रॉम गवर्नमेंट हाई स्कूल रसूलपुर बदले। प्यारे बच्चों, जब हम बोलते हैं या लिखते हैं तो हम वाक्य का प्रयोग अपनी बातों या भावों को व्यक्त करने के लिए करते हैं। ये वाक्य शब्दों से बनते हैं और इन शब्दों को हम इस प्रकार से वाक्य में व्यवस्थित करते हैं कि वे अपना अर्थ व्यक्त करने लगते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग हम वाक्य में करते हैं, क्या आप जानना चाहेंगे कि वे शब्द कौन कौन हैं, कितने प्रकार के होते हैं? तो आइए इसकी जानकारी के लिए हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का अध्ययन करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत कितने प्रकार के शब्द आते हैं? प्यारे बच्चों, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत 9 प्रकार के शब्द आते हैं। ये 9 प्रकार के शब्द हैं। पहला नाउन है, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव, चौथा आर्टिकल, पांचवा वर्ब, छठा एडवर्ब, सातवां प्रीपोजिशन, आठवां कंजंक्शन, नौवां इंटरजेक्शन। ये 9 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंग हैं। इनमें से सबसे पहला नाउन है, जिसका अध्ययन हम आवश्यक समझते हैं। तो आइए हम सबसे पहले नाउन के विषय में जानकारी लें। व्हाट इज नाउन? A noun is a word used as the name of a person, place or thing। अर्थात किसी पर्सन, व्यक्ति, प्लेस, स्थान या वस्तु, थिंग के नाम को हम नाउन कहते हैं। जैसे राम, सीता, आगरा, काऊ, कैट इत्यादि। अब आप यह पूछेंगे कि हम कैसे पहचाने कि नाउन क्या क्या है? तो नाउन की पहचान करने के लिए हम क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करते हैं। वो क्वेश्चन होते हैं हु, व्हाट, वेयर। जब हम इन क्वेश्चन वर्ड से क्वेश्चन बनाते हैं और जो उत्तर निकलता है वह उत्तर होता है नाउन। एज रेखा राइट्स अ लेटर, यह एक वाक्य है। अब आप प्रश्न बना रहे हैं कि हु राइट्स अ लेटर। प्रश्न आपका हु से स्टार्ट हुआ कि पत्र कौन लिखता है। उत्तर आपने दिया रेखा। रेखा नाउन है। इसी तरह से आप व्हाट से क्वेश्चन बना सकते हैं, वेयर से क्वेश्चन बना सकते हैं। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए कि राम इज इन द स्कूल। आपने पूछा कि वेयर, उत्तर निकला इन द स्कूल। स्कूल शब्द नाउन हुआ। अब आप प्यारे बच्चों, आपके मन में यह इच्छा होगी कि आप जानना चाहेंगे कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं। नाउन 5 प्रकार के होते हैं और ये 5 प्रकार में नंबर 1 है प्रॉपर नाउन, नंबर 2 कॉमन नाउन, नंबर 3 कलेक्टिव नाउन, नंबर 4 मटेरियल नाउन, नंबर 5 एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इन 5 प्रकार के नाउन की जानकारी जब आपको हो जाएगी, तब आप इस दुनिया में जितने प्रकार के नाउन हैं उस नाउन को आसानी से पहचान सकेंगे और उस नाउन को हम बोल सकेंगे और अपने वाक्य में सार्थकता ला सकेंगे। इस दृष्टिकोण से अब हम सबसे पहले प्रॉपर नाउन का अध्ययन करने चल रहे हैं। प्रॉपर नाउन, जिसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्यारे बच्चे, जैसा कि हमने अभी आपको नाउन की परिभाषा के अंतर्गत बताया था, वह है कि प्रॉपर नाउन वह नाउन है जो किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे व्यक्ति माने पर्सन,
मोहन है, सीता है, अहमद है इत्यादि। स्थान प्लेस, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद इत्यादि। वस्तु थिंग, रामायण, गीता, ताज। इसी तरह से हम और भी बात कर सकते हैं, जैसे नेम ऑफ डे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। नेम ऑफ मंथ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून एटसेट्रा। नेम ऑफ फेस्टिवल, होली, दीपावली, ईद इत्यादि। इसी तरह से हम अन्य ओशन, सी की बात करते हैं, इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल। कई एग्जाम्पल आप इस दुनिया में देख सकते हैं, और महत्वपूर्ण एग्जाम्पल बहुत से हैं। लेकिन एक बात याद रखिए प्यारे बच्चों, कि प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर नंबर में होता है, एक वचन में, और यह हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। स्मॉल लेटर में इसको कभी नहीं लिखेंगे। अब हम काइंड्स ऑफ नाउन में दूसरे प्रकार का नाउन कॉमन नाउन है, इसका अध्ययन करेंगे, जिसे आप जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और जातिवाचक संज्ञा क्या है, अब आप ये जानना चाहेंगे। तो जातिवाचक संज्ञा है कि एक ही जात की सब वस्तुओं और व्यक्तियों का बोध होता है। एक ही जात, ध्यान रखिएगा। जैसे टेबल, चेयर, पेन, बुक, बॉय, गर्ल, काउ, ये जितने भी एक जात की चीजें हैं, ये कॉमन नाउन के अंतर्गत आते हैं। कॉमन नाउन के दो भाग होते हैं। नंबर 1 है काउंटेबल नाउन, नंबर 2 है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन की गणना करते हैं, गिनती करते हैं, जैसे है टेबल है, चेयर है, सिटी है, पेन है, बुक है इत्यादि। और अनकाउंटेबल नाउन की हम गणना नहीं करते हैं, जैसे वाटर, मिल्क, वरी, डिफिकल्टी, म्यूजिक, करेज, इसकी गणना हम नहीं कर सकते हैं। अब हम तीसरे प्रकार का नाउन, जिसका नाम है कलेक्टिव नाउन, का अध्ययन करेंगे। इसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। और व्हाट इज कलेक्टिव नाउन, जैसा कि शब्द से ही आप परिचित हो गए हैं, जब किसी झुंड, व्यक्तियों के समुदाय या वस्तुओं के समूह का बोध हो तो वह कलेक्टिव नाउन होता है। जैसे क्लास, आर्मी, फैमिली, गवर्नमेंट, टीम, क्राउड, फ्लॉक। फ्लॉक मीन्स भेड़ों का झुंड। इन शब्दों से आप देख रहे हैं कि लोगों का समुदाय या समूह या झुंड प्रतीत होता है, जिसको हम एक शब्द से व्याख्या करते हैं। अब चौथे प्रकार का नाउन, जिसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं, की चर्चा करेंगे। और मटेरियल नाउन को हम पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। व्हाट इज मटेरियल नाउन, शब्द से ही स्पष्ट है कि मटेरियल नाउन वह नाउन है जो एक प्रकार का धातु है और उस धातु से दूसरी धातु, दूसरी वस्तु निर्मित होती है। जैसे गोल्ड, सिल्वर, स्टोन, वुड इत्यादि। एक बात याद रखिए कि यह अनकाउंटेबल नाउन है, इसकी गिनती नहीं की जाती है, इसको मापा जाता है। अब प्यारे बच्चों, काइंड्स ऑफ नाउन का अंतिम 5वां हिस्सा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। शब्द से आप पहचान गए होंगे। अब आप फिर भी प्रश्न कर सकते हैं कि व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो प्यारे बच्चों, जिस नाउन से किसी गुण, दशा अथवा कार्य का बोध होता है, उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं।
इसके अंतर्गत किसी नाउन का गुण माने क्वालिटी आता है, जैसे गुडनेस, ऑनेस्टी, हाइट, विजडम माने ज्ञान, ब्यूटी सुंदरता इत्यादि। कई गुण हैं जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। किसी नाउन की दशा अर्थात स्टेट क्या है? चाइल्डहुड, बचपन, यूथ, यौवन, डेथ, मृत्यु, सिकनेस, बीमारी, ये उसकी दशा है। अब एक्शन की बात करिए, कार्य कि नाउन के कार्य क्या है? फ्लाइट, उड़ान, मूवमेंट, गति या आंदोलन, थेफ्ट, चोरी, रिवेंज, बदला। ये क्वालिटी, स्टेट और एक्शन के जितने वर्ड हैं सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन का आकार, वजन अथवा रंग नहीं होता है। ये वस्तुएं ऐसी हैं जिन्हें न तो हम देख सकते हैं, न छू सकते हैं, उन्हें हम केवल सोच सकते हैं और उसकी अनुभूति कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन केवल अनुभूति का विषय है, और जितने नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत हैं, जितने शब्द हैं, वे शब्द कॉमन नाउन से, एडवर्ब से, एडजेक्टिव से बनते हैं। यहां पर हम देखेंगे कि कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना हुआ है, जैसे मैन से मैनहुड, चाइल्ड से चाइल्डहुड, फ्रेंड से फ्रेंडशिप, टीचर से टीचरशिप, एजेंट से एजेंसी और बेगर से बेगरी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसी से बनता है। प्यारे बच्चों, इतने प्रकार के नाउन की जानकारी होने के बाद अब आप आसानी से इस दुनिया में जितने नाउन हैं पहचान सकते होंगे या पहचान सकते हैं। यह रहा पार्ट्स ऑफ स्पीच का फर्स्ट वर्ड नाउन का अध्ययन। अब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेकेंड वर्ड प्रोनाउन का अध्ययन हम दूसरे दिन करेंगे। क्लास में बने रहिएगा। थैंक यू।